हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। इस साल सावन में 5 सोमवार व्रत पड़ेंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सावन सोमवार व्रत विधि, सावन सोमवार व्रत के नियम क्या होते हैं, साथ ही इस व्रत में आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए, मंत्र आपको कौन सा जप करना चाहिए, भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए, साथ ही सावन सोमवार व्रत करने का महत्व क्या है, इसके फायदे क्या हैं और इस व्रत में क्या आपको खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में पूजन सामग्री आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सभी को सावन सोमवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। तो भक्तों, इस साल सावन 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा। इस महीने में कुल 5 सावन सोमवार व्रत पड़ेंगे। सनातन धर्म में सावन सोमवार व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इस व्रत में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ ही सावन सोमवार व्रत रखा जाता है और व्रत रखने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार व्रत की कथा भी अवश्य ही पढ़नी व सुननी चाहिए। लेकिन इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, फलाहार ले सकते हैं। सावन में पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई 2024 को पड़ेगा, दूसरा सोमवार 29 जुलाई 2024 को तथा तीसरा सोमवार 5 अगस्त को और चौथा सोमवार 12 अगस्त को और अंतिम और 5वां सोमवार 29 अगस्त 2024 को पड़ने वाला है। इन सभी तिथियों पर सोमवार व्रत रखा जाएगा। सावन सोमवार व्रत में पूजन सामग्री में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा, फूल, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशान, दही, पंचरस, इत्र, गंधरोली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, पंचफल, पंचमेवा, रतन, सोना चांदी, आम्र मंजरी, मदार, पुष्प, गाय का कच्चा दूध, कपूर, धूप, दीप, रुई, मलियाग्री, चंदन, शुद्ध देसी घी, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, शिव व माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री। आपको इन सभी चीज़ों की सावन सोमवार व्रत में आवश्यकता पड़ने वाली है, इसलिए एक दिन पहले ही सभी पूजन सामग्री को एकत्रित कर लें। सावन सोमवार व्रत में सुबह मंदिर जाकर शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें, फिर पूरे दिन बिना अन्न के उपवास रखें। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। शाम को सावन सोमवार व्रत की कथा सुनने के बाद मीठे भोजन का सेवन करें। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शिव जी की पूजा करें और यथाशक्ति दान आदि देकर व्रत का पारण कर लें। सावन सोमवार व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में आप फलाहार लेकर ही व्रत रखें। सोमवार के दिन पूजन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उसी का अभिषेक करें। इसके बाद महादेव को सफ़ेद चंदन लगाएं और उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, आकड़ा आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर भगवान की प्रतिमा के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके बाद सावन सोमवार व्रत की कथा सुनें और भगवान शिव की आरती करें। अंत में भगवान को भोग लगाएं और व्रत वाले दिन सुबह शाम दोनों समय भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय भगवान शिव की पूजा के बाद व्रत खोलें। इस समय आप चाहे तो बिना नमक का अन्न ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत में नमक का सेवन ना करें। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार सनंत कुमार भगवान शिव से पूछते हैं, प्रभु आपको सभी महीनों में सावन ही सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है। तब भगवान शिव कहते हैं, मुझसे विवाह करने के लिए देवी सती ने कठोर तपस्या की और यहाँ तक कि उन्हें अपने पिता के भी विरुद्ध जाना पड़ा। मुझसे विवाह के बाद जब देवी सती ने अपने पिता के घर पर मेरा अपमान होते हुए देखा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ और उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। इस जन्म में भी उन्होंने मुझसे विवाह करने के
श्रावण माह में निराहार रहकर कठोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप मैंने उन्हें अपनी पति के रूप में स्वीकार किया। और कहते हैं इसलिए आज भी कई लोग इस परंपरा का पालन करते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सावन सोमवार व्रत रखती हैं। विशेष तौर पर कुंवारी कन्याएं भगवान शिव जैसा पति पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। आइए अब आपको बताते हैं सावन सोमवार व्रत में क्या खाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में खीर, पूड़ी, दूध, दही, चावल खा सकते हैं। इस व्रत में साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, इसके बजाय आप सेंधा नमक खा सकते हैं। इसके अलावा इस व्रत में मौसमी फल का सेवन किया जा सकता है। इस व्रत को खोलने के दौरान लौकी, कद्दू की सब्जी भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप साबूदाने का सेवन भी कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि सावन सोमवार व्रत के नियम क्या होते हैं। अगर आप नियमों द्वारा इस व्रत को नहीं करते हैं तो आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए किसी भी व्रत को करने से पहले उसके व्रत नियम अवश्य ही जान लेने चाहिए। सावन सोमवार व्रत के भी ऐसे ही कुछ विशेष नियम हैं जिन्हें आप निभाते हैं तो आपको भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी। सावन सोमवार व्रत में शिवलिंग का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। इस व्रत में एक ही समय भोजन किया जाता है। इसके अलावा आप फलाहार ले सकते हैं। व्रत रखने वालों को दिन में सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार व्रत में भगवान को कौन सा भोग लगाना चाहिए। सावन सोमवार व्रत की पूजा में आप भगवान शिव को हलवा, दही, भांग, पंचामृत, शहद, दूध, सफ़ेद बर्फी, मालपुआ, ठंडाई, लस्सी, सूखा मावा आदि का भोग लगा सकते हैं। यह भोग भगवान को अति प्रिय है। सावन सोमवार व्रत रखने से भगवान शिव के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं सावन के 4 सोमवार व्रत 16 सोमवार व्रत जितना पुण्य फल देते हैं। सावन सोमवार व्रत करते समय आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन सोमवार व्रत की पूजा करते समय आपको भगवान शिव के इस बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। इससे आपको भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और सावन सोमवार व्रत कर रहे हैं तो इसका आपको उद्यापन भी अवश्य ही करना चाहिए। सावन के आखिरी सोमवार वाले दिन सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और वहां केले के 4 खंभे के द्वारा चौकोर मंडप बनाएं। मंडप को फूल बंदरवार से अच्छे से सजा लें। फिर एक लकड़ी के पट्टे को तैयार करें, यानी कि चौकी लगाएं। उस पर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद रंग अति प्रिय है। इसके बाद उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा के साथ चंद्रमा को भी किसी पात्र में स्थापित करें। अब सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कर लें, फिर सभी पूजन सामग्री पर गंगा जल छिड़क लें। इसके बाद भगवान को चंदन, रोली, अक्षत का तिलक लगाएं, साथ ही फूल माला भी चढ़ाएं। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान को भोग लगाएं, शिवलिंग का अभिषेक करें, साथ ही बेलपत्र, धतूरा, भांग जरूर चढ़ाएं। पूजा के बाद दान जरूर करना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर लें। इस तरह से आप सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। सावन सोमवार व्रत रखने से व्यक्ति को अनेकों फायदे होते हैं। सावन सोमवार व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ये व्रत वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन और स्वास्थ्य जीवन से संबंधित हर तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। और साथ ही सावन में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। ऐसे में जो भी भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उसके सारे सपने भगवान शिव अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। तो भक्तों, ये थी सावन सोमवार की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप सभी भक्तों पर बनी रहे।